Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। ऊपरपल्ली के इलाके पिलर नंबर 176 के पास सहारा कैफे के बिल्कुल अपोजिट एक नया रोड डिवाइडर डाला गया है, जिसकी वजह से आवाम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और चिंतलमेंट को जो अंदर जाने का रास्ता था वो भी बंद हो चुका है। अगर यू टर्न लेना है तो बहुत दूर जाकर यू टर्न लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो छोटे व्यापारी कारोबार करते थे उनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है और अगर बारिश तेज हो जाए तो ये डिवाइडर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसमें एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। ये कहना यहाँ की आवाम का है। आवाम का हुकूमत से ये मुतालबा है कि इस डिवाइडर को हटाया जाए ताकि आवाम को सहूलत मिले और यू टर्न करने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर यू टर्न करने जाएं तो वहां पर एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। यहाँ की आवाम का कहना यह है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट। आपका नाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सितारा खातून। सर यहाँ पे डिवाइडर डाले हैं, ये कोई काम का नहीं है डिवाइडर। यहाँ पे इसके लिए हमारा मंडी भी बंद कराने लगा रहे हैं उन लोग। अब हम लोग क्या खाते क्या जीते। ये डिवाइडर कोई काम का नहीं है सर, हटा दो। एज गुजारिश है केसीआर साहब से हम लोग का। यहाँ हमारा चिकन का मंडी है साहब, कुछ उसके लिए हमारा ग्राहक भी नहीं आता। यहाँ पानी जम गया तो पूरा पब्लिक पब्लिक को भी परेशानी होता। यहाँ पूरा पब्लिक जाम हो जाता तो हमारा बंडी भी हटाओ बोलते कैसा करना कैसा जीना हम लोग। 2 दिन से घर में भी हम लोग का तकलीफ हो रहा है बंडी के तरफ से। क्या मैसेज देना चाह रहे हुकूमत को ये मैसेज देना चाह रहे हैं, ये डिवाइडर हटा देना साहब। हटा दिए तो हम लोग का भी पेट चलता, पब्लिक को भी तकलीफ नहीं होता। मेरा नाम मोहम्मद असलम है। हम लोग यहाँ पे सालों से बंडियाँ लगा रहे हैं। अब ये पहले से रोड खुला था, यहाँ डिवाइडर डाल दिए, पब्लिक तो जाने में परेशानी हो रही। अब ये डिवाइडर डालना तो ज़रूरी नहीं था साहब। एक्सीडेंट तो अगर एक्सीडेंट का हैबत है तो यहाँ पे लाल सिग्नल बत्ती लगाना, यहाँ ट्रैफिक पुलिस ठहराना। अब ये डिवाइडर डाल देने के बाद क्या बोले, सब बंदियाँ हटा लो बोले तो हम लोग बीवी बच्चे पूरे दाल रोटी इससे चल रहा, हमारा कारोबार इससे चल रहा। पहले लॉकडाउन में 2-2 दिन घर में चूल्हे नहीं जल रहे, भूखा मर रहे। सो हम लोग फिर बंदियाँ हटा लेना तो हम लोग जीना तैसा, तरना तैसा।
सरकार हमारे बारे में सोच नहीं रही है। जब देखो तब लॉकडाउन डाल दे रही, जब देखो तब लॉकडाउन डाल दे रही डिवाइडर जो साहब। लगा दिया गया है, ये डिवाइडर से क्या परेशानी हो रही है? ये डिवाइडर से परेशानी ये हो रही थी, पब्लिक अगर इधर से आ रही है, इधर जा रही है, हाँ। तो ये लॉन साइड जा रहे बोलते फोटुआ मारते, चलाना मारते, पर लॉन साइड जाने था चलाना, डिवाइडर डाले तो इधर जाने वाला तो लॉन साइड जाने देना, या तो वहाँ से जाने दे, इधर से भी जाए तो लॉन साइड होता। ये डिवाइडर पहले नहीं था। पानी अगर बारिश अगर ये बारिश हुआ तो वहाँ से बंद हो जाता साहब, पूरा ट्रैफिक यहाँ से जाता, गाड़ियाँ इधर से जाते। अब ये डिवाइडर डाले तो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस तो भी मालूम है, ये जब बारिश पड़ता तो यहाँ से रोड बंद हो जाता, पूरे गाड़ियाँ यहाँ से जाते। अब ये बंद कर दिए तो फिर कैसे जाना। अब आवाम, अब हुकूमत को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? हुकूमत तो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप जो तर रहे अपना मर्जी से तरते रहे साहब, हमारा गरीब लोग का कुछ भी नहीं है, जहाँ मर्जी वहाँ डिवाइडर डाल दिए। डिवाइडर से प्रॉब्लम क्या हो रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अगर एक्सीडेंट हो रहा था तो आप यहाँ लाल बत्ती सिग्नल लगाना, ट्रैफिक पुलिस लगाना। अब यहाँ डिवाइडर डाल दिए बिन मतलब में। मैं केसीआर साहब तो मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यहाँ बंदियाँ हटा लो बोल रहे हैं, पूरे हमारे बच्चे जीते इससे, हमारा कारोबार है, दाल रोटी चलता है, बंदियाँ हटा दे, हम तो ऐसा जीना क्या, मर जाना, सुसाइड करना, क्या करना। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ केसीआर साहब तो। आपका नाम? मोहम्मद असलम। सेवन एज न्यूज़ के साथ मैं रिपोर्टर अब्दुल रऊफ। फिलहाल मौजूद है हम अत्तापल्ली पिल्लर नंबर चिंतलमेट के पास, पिल्लर नंबर 176 जो आता है यहाँ पर, के बीच में जो डिवाइडर लगा दिए कि यहाँ पर लोगों को, यहाँ के बस्ती में रहने वालों को काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि बारिश में तो ये डिवाइडर दिखता है नहीं, गाड़ियाँ डूब के जाते आगे फ्लाईओवर के पास, डी-मार्ट के पास, कि यहाँ के लोगों के मुकामी लोगों को बहुत मुसीबत हो रही और एक्सीडेंट हो रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ के मुकामी लोगों से। बिजनेस शॉप है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकील बात कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे डिवाइडर के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ। जो डिवाइडर है उससे बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है और मेरा यहाँ पे शॉप है, उससे बिज़नेस ख़राब हो जा रहा है। और जो बारिश की वजह से जो यहाँ पे ब्लॉक रास्ता, बारिश पड़ने से वो डी-मार्ट से लेकर ये 177 तक पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। उसकी वजह से ट्रैफिक 4 घंटे के लिए रहता है यहाँ पे, ये ट्रैफिक पूरा ब्लॉक हो जाता है। ये परेशानी बहुत झेलना पड़ेगा, ये जिस दिन बारिश होगा उस दिन बहुत परेशानी झेलना पड़ेगा ट्रैफिक के लिए। उसके दौरान में सब ये ट्रैफिक पुलिस वालों को सब मालूम होने के बाद भी ये डिवाइडर डाले यहाँ पर, उसके लिए तो बहुत तकलीफ हो जाएगा ट्रैफिक क्लियर। ये मैं हुकूमत से ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक जल्द से ये डिवाइडर जो है ना जल्द से जल्द निकालने की कोशिश की है। इसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है आवाम को। और यहाँ पर ये डिवाइडर डालने की वजह से ये डेली एक आधा एक्सीडेंट हो रहा है यहाँ पर, 1 से 2 एक्सीडेंट हो जा रहा है यहाँ पर। इससे पब्लिक बहुत तकलीफ झेल रही है। और यहाँ पूरा ट्रैफिक से 2 साइड से भी बाहर निकलते चिंतलमेट से, अब यूटर्न लेना मतलब कहाँ जाना है साहब? ये यूटर्न का तो कुछ दिए नहीं होना, तो 2 तरफ से भी रॉन्ग साइड जाने का ऑप्शन होगा हम लोगों के लिए। कुछ ये है क्या, अगर यहाँ रॉन्ग साइड गए तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ से यूटर्न के पास फ़ोटो खींच ले रहे साहब। और इधर से भी गए तो यहाँ से भी प्रॉब्लम कर दिया साहब। यहाँ से डिवाइडर क्या है, यहाँ से भी ऑप्शन कुछ भी नहीं खोले। और यहाँ से भी गए तो रॉन्ग साइड से फ़ोटो और हमारे चालान बेवजह के चालान डाल दे रहे साहब। मैं ये हुकूमत है ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि आप जल्द से जल्द इसकी तहकीकात करके ये डिवाइडर हटाने लगाइए साहब, इससे बहुत मुश्किल हो रही है। कैसे साहब से आप यही चाह रहा हूँ साहब। जज़ाक। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।